Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 का दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। आई होप आपने ये वाला पार्ट कवर करने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट भी देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ना। 6th 7th 8th की NCERT 8th की तो चल रही है, 6th और 7th की कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आप उसको विज़िट करना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, अब चले। ओके देन, हियर वी गो। गाइज, एक वर्ड दिया गया है भित्ति चित्र। भित्ति का मतलब होता है दीवार और चित्र मतलब पेंटिंग। तो भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर बना चित्र। अब टॉपिक है हमारा दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। और आई होप गाइस आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। तो जो कलाकार लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ, किस तरह भारतीय दरबारों में मौजूदा चित्रकारों ने शाही कला की इन परंपराओं पर किस तरह प्रतिक्रिया दी। दरअसल जो टीपू सुल्तान जैसे नवाब थे, उन्होंने न केवल जंग के मैदान में अंग्रेज़ों का विरोध किया बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। वे स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते थे और देते रहे। सेरिंगापाटम श्रीरंगपट्टनम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे, मतलब दीवार पर बने चित्र होते थे। और चित्र 10 में इसी तरह की एक भित्ति चित्र को दिखाई दिया जा रहा है। इस तस्वीर में 1780 में पोलीलूर में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों की फौजों को धूल चटाई थी। ये देखिए इस वाली कला का एक एग्जाम्पल, जो कि एक बहुत ही प्राउड एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान ने 1780 में पोलीलूर युद्ध में अंग्रेजी सेना पर हैदर अली की फतेह की याद में सेरिंगापाटम स्थिति दरिया दौलत महल के लिए बनवाया एक भित्ति चित्र। ठीक है, बट मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है, एक अलग ही रुझान देखने को मिलता है कि यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपने कठपुतलियों को बिठा दिया। पहले उन्होंने मीर जाफ़र को, उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचि और कला शैलियों को सीखे। चित्र 11 में इस बात का एग्जाम्पल है। इसमें एक ईद के जुलूस की तस्वीर है और 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का यूज़ किया, जो नज़दीक और दूर वाली चीज़ों की बीच की दूरी का बोध देती है। ठीक है, चीज़ों को जीवंत, मतलब भाई उसमें लाइफ है, और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। पहले देखते हैं परिप्रेक्ष्य विधि। एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन प्रतीत होती है। देखिए, ये रहा एक एग्जाम्पल परिप्रेक्ष्य विधि द्वारा बनाए गए एक चित्र का, जो कि एक ईद के जुलूस का सीन है। जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई तो बहुत सारे स्थानीय रियासतों का प्रभाव, धन संपत्ति समाप्त होती गई। अब ये दरबार ऐसी स्थिति में तो रह ही नहीं गए थे कि चित्रकारों का खर्चा उठा सके, तो उन्हें दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सके। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए क्या करते बेचारे,
उसमें से बहुत सारे अंग्रेज़ों की शरण में जाने लगे। और साथ ही जो भारत में ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे, जो अंग्रेज अफसर आए थे, उनको ये तो समझ आने लगा था कि उनकी लाइफस्टाइल जो यहाँ पर है वो ब्रिटिश में नहीं थी, ब्रिटेन में नहीं थी, सॉरी इंग्लैंड में नहीं थी। तो लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिसके सहारे वो इंडिया को समझ सके और पश्चिमी देशों को ये शो कर सके कि वो किस तरह से रहते थे वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों, जानवरों की, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों की, त्योहारों की, जुलूसों की, व्यवसाय और दस्तकारी की, जाति और समुदाय की पेंटिंग्स बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रहालय में जोड़ते थे। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आती है गाइस, कंपनी चित्र। इन्हीं चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से भी जाना जाता था। परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार भी नहीं थे, वे सभी नवाबों के लिए भी चित्र नहीं बनाते थे। ठीक है, तो आइए देखें कि दरबार के बाहर क्या चल रहा था। तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग है, इसमें तीनों युगल तंजौर के इलाके अलग अलग धार्मिक समुदाय को दर्शाते हैं। तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग। इस तरह की कंपनी पेंटिंग में लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दिखाया जाता था। इन चित्रों से इस बात का अंदाज़ा नहीं होता था कि ये लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते या काम करते थे। ये चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते थे जिसके जरिए विभिन्न लोगों और समुदायों को बाहर के लोग आसानी से पहचान सकते हैं। जिस तरह कंपनी चित्रों में विभिन्न प्रकार के भारतीय पौधों, पक्षियों, पशुओं को दर्शाया जाता था, उसी तरह मनुष्य को भी विभिन्न व्यवसायों, जातियों और संप्रदायों के नमूने के रूप में ही चित्रित किया जाता था। ठीक है, सो गाइज़, ये वाली वीडियो थोड़ी सी इतनी ही रहने वाली है क्योंकि आगे टॉपिक थोड़ा अलग है और थोड़ा इसके मुकाबले वाइड है। और अगर हमने वो वाला टॉपिक इसमें स्टार्ट कर दिया तो हमें पूरा कवर करना ही होगा और उससे वीडियो हो जाएगी लंबी। सो नेक्स्ट वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना।